ये मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, बोलना यही है ना बंधन। ये संसारिक बंधन है। ये चुन्नू मेरा, ये मुन्नू मेरा, ये भाई मेरा, ये बहन मेरी, ये संसार मेरा, मेरा 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 मेरा, मैं करता रहता, मैं करता रहता है। और मैं करते 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 पूरा जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब पूरा जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अंतकाल जब आता है तो उस समय भगवान का ध्यान बनता ही नहीं है। वो किसका ध्यान रहता है? वो मोह का, वो ममता का, वो संसार के लोगों का ध्यान रहता है। फिर अंत मतः सो गतः। शास्त्र कहता है कि अंत समय जहां पर मति होती है, जहां पर ध्यान होता है, आदमी की गति भी वहां पर हो जाती है, वहां पर जन्म हो जाता है। अंत समय यदि पैसे में ध्यान होगा तो सर्प बन जाएगा। अंत समय स्त्री में ध्यान होगा तो वैश्या की जूनी में चल जाएगा। लड़के में ध्यान होगा तो सुअर की जूनी में चला जाएगा। मकान बिल्डिंग की तरफ ध्यान होगा तो प्रेत जूनी में चला जाएगा। और यदि भगवान में ध्यान होगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। पर भगवान में ध्यान कैसे बने? अंतकाल भगवान में हमारा चित्त कैसे लगा रहे, मन कैसे लगा रहे, उसके लिए हमें अभी से प्रयास करना पड़ेगा, अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। जो दिन भर हम संसार में रहते हैं, संसार का चिंतन, संसार का ध्यान, संसार की पूजा करते हैं, उधर से अपने ध्यान को हटाकर भगवान की तरफ अपने ध्यान को एकाग्रित करना पड़ेगा, भगवान की तरफ अपने ध्यान को लगाना पड़ेगा। तो फिर हमें अंतकाल कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अंतकाल फिर हमें दूसरे के मुख से राम राम सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि दूसरा हमें सुनाए तब हमारी मुक्ति हो, दूसरा हमें गीता सुनाए तब हमारी मुक्ति हो, दूसरा हमें रामायण की चौपाइयां सुनाए तब हमारी मुक्ति हो, दूसरा हमें गुरबानी सुनाए तब हमारी मुक्ति हो। जब हम स्वयं गुरबानी पढ़ेंगे, गुरबानी के अनुसार चलेंगे, स्वयं रामायण पढ़ेंगे, रामायण के अनुसार चलेंगे, स्वयं गीता पढ़ेंगे, गीता के अनुसार चलेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी। अंतकाल अपने आप भगवान का स्मरण बना रहेगा, स्मृति बनी रहेगी, चिंतन ध्यान बना रहेगा। और फिर भगवान को याद करते 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 इस पांच भौतिक शरीर से हमारे प्राण निकलेंगे और सीधा भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे। और जब हम भगवान के पास पहुंच गए तो फिर जन्म मरण से हमारी मुक्ति हो गई।